बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं क्लास की। तो कल हमने अपने बकिया मानदा जो सिलेक्शन के टूल है, वो सिलेक्शन के टूल हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो गया, क्विक सिलेक्शन टूल हो गया, साथ में मैजिक पॉइंट टूल हो गया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने रेक्टेंगल के जरिए से भी एक ऑब्जेक्ट का अहाता देखा था कि किस तरह हम अहाता करते हैं। साथ में लास्ट टूल के जरिए से भी अहाता करने देखा था कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट लास्ट टूल के जरिए से किसी ऑब्जेक्ट का अहाता हम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में। तो इसके अलावा हमने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल पढ़ा था। क्विक सिलेक्शन टूल किस तरीके से सिलेक्शन करता है। साथ में हमने मैजिक पॉइंट टूल पढ़ा था कि मैजिक पॉइंट टूल किसी एक स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करता है। और हमने टोलरेंस भी पढ़ा था कि टोलरेंस के जरिए से उसकी हसासियत ज़रा हो जाती है। और कंटिग्युअस को पढ़ा था कि अगर वो कंटिग्युअस चेक होता है तो वो अपने हद को क्रॉस नहीं करता, यानी किसी दूसरे कलर को पलांगता नहीं है। और अगर कंटिन्यूस अनचेक होता है तो वो क्या करता है कि जहां पर भी कैनवस के अंदर सफेद कलर होगा, कोई भी स्पेसिफिक कलर होगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो कल के हवाले से कुछ बातें थी। हाँ, आखिर में हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट भी देखा था कि कोई भी हमारी तस्वीर हो तो तस्वीर सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर तस्वीर सेलेक्ट हो जाती है। तो आज मैं आता हूँ यहाँ पे, कुछ और तस्वीर भी मेरे पास हैं। आज जो तस्वीरों पे काम होने जा रहा है वो एक दो तीन चार, इसको हम ले आते हैं। एक ही तस्वीर भी है, इसको भी ले आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्राफ्ट टूल। तो क्राफ्ट टूल वैसे हमारे जहन में एक सवाल आ जाता है कि क्राफ्ट टूल तो बहुत इजी है, क्राफ्ट टूल में ऐसी क्या खास बात है कि हम तो बचपन से ही क्राफ्ट टूल के जरिए से अपनी तस्वीर को खराब करते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्राफ्ट टूल जैसे कि आप लोगों को पता है कि फोटोशॉप जो है वो फोटो बेस्ड है, यानी कि रास्टर बेस्ड है, पिक्सल बेस्ड काम करता है। और ये तस्वीर के लिए ही खास तौर पे बना हुआ है। तो अब इसके अंदर उमूमन फोटोग्राफर अपनी तस्वीर को खराब करते रहते हैं। तो खराब करने के लिए कुछ मखसूस रेशियो है, मैं आपको इधर दिखा दूं। यहाँ पे देख लें, मैं इसको दोबारा से वाइट कर दूं, नहीं सॉरी रेड कर दूं, ताकि रेड सही नजर आता है। यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है। तो रेशियो में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी रेशियो हमें दी गई हैं फोटोशॉप की तरफ से कि जिन रेशियो के जरिए से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस चीजें भी है, लेकिन चूंकि क्रॉप हमें उतना ही सीखना चाहिए जितना हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब ये मखसूस रेशियो 4/5 आपको चाहिए, या आपको 8/5 चाहिए, इशारे 5 चाहिए, चाहिए रेशियो, या आपको ओरिजिनल रेशियो चाहिए, या 5/7 चाहिए, या आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे कौन सी रेशियो चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर, आपको पता होगा। मैं इसको रेशियो करता हूँ और साथ में यहाँ पे लिखता हूँ भाई 4/3। तो ये 4/3 हो गया। या आप इसको यहाँ से इस छोटे से आइकन के जरिए से इसको स्विप भी कर सकते हैं कि ये मुझे 4/3 में 4 विड्थ नहीं चाहिए थी, मुझे 4 हाइट चाहिए थी। तो आप इसको स्वाइप भी कर सकते हैं इस तरह। तो अब ये 4 इसकी हाइट हो गई और 3 जो है इसकी विड्थ हो गई है, यानी चौड़ाई इसकी 3 हो गई है और लंबाई इसकी 4 हो गई। तो आप इसको स्विप कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ से इस छोटे से बटन से इसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने क्लियर कर दिया और इसको फिर से ओरिजिनल रेशियो कर दो। ठीक है, या फिर आप इसको रेशियो कर दो। ठीक है, तो दोबारा से हमारी तस्वीर मुकम्मल आ गई। अच्छा, जब भी आप लोग क्रॉप टूल में आएंगे ना, तो ये आपके हैंडल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब भी इसको आप क्रॉप करेंगे ना, इसको डन करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्रॉप करके डन कर दिया, तो अभी आपको हैंडल नजर नहीं आ रहा है। तो पुराने टूल में जो हमारे पास दो पुराने वर्जन हैं, 2019 20, जिनके पास अगर अभी भी हैं, तो उसमें ये है कि दोबारा ये हैंडल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता कि यहाँ पे क्लिक कर लिया। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक को पकड़ रखा है और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ तक मैं लाया। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे हैंडल दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको डन कर खत्म करता हूँ और कंट्रोल जेड करके मैंने इसको अंडू कर दिया। ठीक है, अब फिर से अगर मुझे हैंडल लाना है तो मैं अ, वैसे ही करूंगा, वही अमल करूंगा मैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्रॉप कर दिया और आपकी जो हैंडल गायब हो गए हैं, तो अभी आज जो 2020 2021 22 वर्जन जो है उसमें ये भी कर सकते हैं कि मॉड्यूल में चले जाएं, दोबारा से क्राफ्ट टूल में आप आ जाएं, तो आपके जो
का हैंडल है वो हैंडल आपको दोबारा नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्राफ्ट टूल के अंदर कुछ मजीद चीजें कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप खुद से भी अपना रेशियो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रिड्स यहाँ पे आपको नजर आती हैं। ठीक है, ग्रिड्स क्या होती हैं? जैसे कि फोटोग्राफर हो गए हैं, तो फोटोग्राफर क्या करते हैं कि तस्वीर जब निकाल लेते हैं तो एक मखसूस जाविये पे निकालते हैं। जैसे कि ये तस्वीर है तो वो फोटोग्राफर बेहतर तरीके से समझते हैं कि मैंने कौन सी ग्रिड को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रिड्स होती हैं। जैसे कहते हैं कि मेरा फलां जो पोर्शन होगा तस्वीर का वो फलां जगह होगा, फलां जो पोर्शन है वो फलां जगह होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए फोटोग्राफर अपनी एक तस्वीर निकालता है कि मेरे आसमान इतना नजर आएगा, मेरी जो पहाड़ है वो इतना नजर आएंगे और इतना ये कुछ होगा। ठीक है, तो उसके लिए ग्रिड्स हैं, इस ग्रिड से वो की मदद वो लेते हैं। जैसे कि रूल ऑफ थर्ड है, तो अमूमन यही इस्तेमाल होता रहता है, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, इसमें देखिए एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, बीच में है, तो ये रूल ऑफ थर्ड है। ठीक है, ये एक उनका अपना एक कायदा कानून है जिसके जरिए वो तस्वीर निकालते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो इनकी ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ इस लाइन के ऊपर है और उसके बाद आसमान यहाँ तक है, और बिल्कुल यानी कि ये जो इनका आबशार है, ये आबशार इन्होंने इस लाइन के ऊपर रखी हुई है। तो ये इनका एक कायदा होता है। आप कोई भी तस्वीर देख लें, मैं किसी और तस्वीर की तरफ अगर चले जाऊं तो इसको अगर हम रूल ऑफ थर्ड पे देख लें तो जितना फासला इसके दरमियान का है यहाँ पर, तो इतना फासला इसके दरमियान का यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इस कोने में है, ये इस कोने में है, तो जरूर भी जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर इनको देखा होता है। हालांकि ये तस्वीर, इस तस्वीर में कुछ खामियां हैं जो कि हम इसको ठीक करेंगे। दूसरी तस्वीर की तरफ आ जाते हैं, इसको रूल ऑफ थर्ड के जरिए से देखते हैं। तो ये जो देखिए कप है ना, कप कप बिल्कुल दरमियान वाले कोने उसमें आया हुआ है, तो ये तस्वीर रूल ऑफ थर्ड के हवाले से बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, देखिए कप इस उसके अंदर आया हुआ है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे ग्रिड्स होते हैं, जितने भी ग्रिड्स यहाँ पर हैं, वो तमाम तर ग्रिड्स जानते हैं जो हमारे फोटोग्राफर होते हैं उनको वो जानते हैं। अभी देखिए ग्रिड है, ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड है, ये डायगोनल है, और इसके अलावा ये ट्राइंगल है, और ये जो हमारा गोल्डन रेशियो है, ये स्पाइरल, गोल्डन स्पाइरल जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहता है हमारे लोगो डिजाइनिंग के अंदर, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गोल्डन स्पाइरल के जरिए से हम अपना लोगो बनाते हैं। जो भी डिजाइनर होता है वो अ, अपने तस्वीर को भी, अपने डिजाइन को भी गोल्डन स्पाइरल पे डिजाइन करता है। तो ये बहुत आला डिजाइनर होता है जो इस चीज को, इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये थी चंद बातें हमारे ग्रिड्स के हवाले से कि, या कुछ रूल जो इनके हैं, वो रूल के हवाले से कुछ बातें हैं कि हमारे पास फोटोग्राफी के हवाले से अगर हम उसको उसी के मुताबिक खराब करना चाहते हैं तो हमारे पास ये ग्रिड्स हैं। तो रूल ऑफ थर्ड को अगर देखा जाए तो रूल ऑफ थर्ड पे अगर मैंने इस तस्वीर को छोटा करना है तो मैंने ख्याल रखना है इसी बात का कि मेरी जो लाइन है ये लाइन इसी के ऊपर आती रहे। ठीक है, अब देखिए लाइन इस तरफ से हट गई ना, तो मैं इसको दोबारा से इस लाइन के ऊपर लाऊंगा ताकि मेरी तस्वीर बाकायदा इसी रूल के ऊपर हो। लेकिन खैर ये फोटोग्राफी के हवाले से बातें हैं तो हम इसको नहीं पढ़ते और ना इसको छेड़ते हैं। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि यहाँ पे हमारे ये जो ये निशान है तो ये निशान इसलिए है। ठीक है, और ये थोड़ा जरूरी भी कभी कभार हमें बाद में काम आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा चंद और बातें हैं। अगर मैं तस्वीर को क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी क्रॉप कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से बीच में से मैं दायरा क्रिएट कर सकता, ये एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, सिलेक्शन मैंने ले ली और जनाब इसकी सिलेक्शन हो गई। अब इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो कि मैनुअली भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप बीच में से भी आपने एक रेशियो सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पर आपने सेलेक्ट कर लिया रेशियो कि मुझे 4/3 का चाहिए, 4/3 का चाहिए। तो 4/3 के अंदर फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको फिट कर सकते हो, अभी बीच में तस्वीर को भी फिट कर सकते हैं। देखिए तस्वीर मैंने उसी 4/3 के अंदर फिट कर दी है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दरम्यान में से हम इसको यूं कर सकते हैं। देखिए ये चीजें मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ, इस पे जरूर भी जरूर आपने वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ। ये चीजें सेम लग रही है लेकिन ये हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ ये हर एक चीज अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे क्राफ्ट टूल के अंदर ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे जो क्रापेट एरिया है, ये क्रापेट एरिया यहाँ ये इस ये कोना है, ये कोना है। ठीक है, ये जो इनके बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये हमारा क्रॉपेड एरिया हो गया। अगर मैं इसको डन करूंगा यहाँ पर, ठीक है, डन मैंने कर दिया। ठीक है, तो वो जो बाकी एरिया था वो वहां से चुप गया है। ठीक है, वो एरिया वहां से चुप गया है। लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं कि वो एरिया यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, अगर मैं इसको यूं ले जाता हूँ ना, देखें वो एरिया यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं
वो एरिया यहाँ पे मौजूद है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। हमने तो इतना क्रॉप किया था, लेकिन उसके जो अलावा यहाँ पे एरिया है, वो एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, दिखा सकता हूँ आप लोगों को, कि मैं इसको यूं सेलेक्ट करता हूँ, देखें तो बाकी एरिया जो देखें, यहाँ पे बाकी एरिया पे मौजूद है, देखें ये बाकी जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो क्रॉपेड एरिया है ये इतना ही क्रॉप हो जाए, बाकी सारा का सारा जो बाहर वाला एरिया है वो तमाम के तमाम तर एरिया वो डिलीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डिलीट क्रॉपेड पिक्सल लिखा हुआ है, डिलीट क्रॉपेड पिक्सल के ऊपर आप लोग चेक लगा लेंगे। जैसे आप चेक लगाएंगे, चेक लगाने के बाद क्या होगा कि जब आप इसको अभी क्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसके बगैर भी अब करता हूँ, फिलहाल बगैर करता हूँ, मैंने क्रॉप कर दिया, फिर से मैंने यूं सिलेक्शन ले ली, तो देख लें बाकी जो बाहर वाला एरिया है वो मौजूद है ना, मौजूद है। अगर मैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल पे चेक लगा दूं इस बार, उधर ही मैं इसको डन कर रहा हूँ और दोबारा से इसको यहाँ से देखता हूँ तो बाकी बाहर वाला एरिया नहीं है। साथ में अगर मैं ऐसा कर दूं कि मूव टूल के जरिए से इसको मूव करूं, देखें पहले बाकी एरिया में मौजूद था, अभी नहीं है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जेड जेड, वापस मेरा एरिया आ गया। अब अगर मैं इसको जूम करूं, नहीं इसको पेन करूं, देखें मूव करना हो तो देख लें तमाम के तमाम तर एरिया पे मौजूद है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, मैं F12 दबाकर इस तस्वीर को रिवर्ट करता हूँ, रिवर्ट यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से रिवर्ट हो सकता है। इसकी शॉर्टकट की F12 है कि आपकी तस्वीर जैसे आपने लाई थी अपनी असली हालत में दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि अगर हम क्रॉप टूल के अंदर डिलीट क्रॉपेड पिक्सल को चेक लगा लेते हैं तो हमारा जो क्रॉपेड एरिया होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसकी सारा सी मिसाल ऐसे है कि अगर आपके पास एक अखबार है, अखबार में एक तस्वीर आपको पसंद आ गई, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उस अखबार के अखबार में जो तस्वीर है, तस्वीर के अलावा वाला जो एरिया होता है उसको आप फोल्ड कर करके उस तस्वीर के पीछे रख लेते हो, और जितनी तस्वीर है उतनी ही आपको नजर आती है, बाकी जो फोल्ड एरिया है वो उस तस्वीर के पीछे चला जाता है, ठीक है। तो अगरचे वो क्रॉप कर दिया आपने, लेकिन जो क्रॉपेड एरिया है वो मौजूद है लेकिन वो उसके पीछे है, ठीक है, वो नजर सिर्फ नहीं आ रहा। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि वही अखबार जो है, उस अखबार के अंदर जो तस्वीर है, आपने कैंची उठाकर उसको उस तस्वीर से निकाल दिया, वो तस्वीर की जो फ्रेम है, फ्रेम को आपने निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा कि वो तस्वीर परमानेंटली निकल गई उस जगह से, और जो उसका बाकी एरिया था वो क्रॉप हो गया और मुस्तकिल तौर पे क्रॉप हो गया। और डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल की भी यही मिसाल है कि आपको जो बाहर का वाला एरिया है, आपका वो बाहर वाला एरिया परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और ये हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। इसको अनचेक करें, ये बहुत कम जगहों में ऐसे जरूरत हमें पड़ता है जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर होती है, हमारा सिस्टम स्लो होने के खदशे की वजह से हम इसके बाकी के एरिया को खत्म कर लेते हैं। या हम ऐसा होता है कि बहुत, यानी जब आप बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे ना, फोटोशॉप के अंदर बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम जब अपनी तस्वीरों को सेव करते हैं जेपीजी पीएनजी वगैरह में तो वो तो है, लेकिन टीटीएफ फाइल एक होती है, अगर उसमें आपने सेव करना होगा तो आपका जो बैकी एरिया है वो आपका नजर आएगा, इसलिए हम इसको डिलीट कर पिक्सल पे चेक लगाते हैं। हालांकि आप लोगों को जरूरत नहीं है, वैसे समझ लिया आप लोगों ने कि किस लिए है, इतना ही काफी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और निशान भी यहाँ पर है। मैं वैसे ही क्रॉप करता हूँ इसको, क्रॉप करते हुए मेरे पास तीन निशानात आते हैं, ठीक है। एक निशान ये टिक वाला है, एक ये वाला निशान है, ठीक है, और एक ये तीसरा वाला निशान है। ये तीसरा वाला निशान पहले मैं आपको समझाता हूँ कि तीसरा वाला निशान किस लिए है। तीसरा वाला निशान इसलिए है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन देता है कि आप दोबारा से क्रॉप कर ले, मैं दोबारा से क्रॉप कर सकूँ। नहीं, मजा नहीं आया, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर लें, दोबारा से आप अपनी सिलेक्शन को रिन्यू कर सकते हैं, और दोबारा से आप अपने क्रॉप को रिन्यू कर सकते हो और दोबारा से क्रॉप कर सकते हैं। मैंने फिर से क्रॉप किया, फिर मजा नहीं आया, मैं फिर से इसको क्लिक करके रिन्यू कर दूंगा। तो जो पहला ऑप्शन है हमारी रिन्यू करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने क्रॉप कर दिया लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने बिल्कुल इसको खत्म करना है क्रॉप वाले एरिया को, तो ये क्रॉप होना खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यानी आप अपने क्रॉप को क्लोज करना चाहते हैं, फिर से देख लें, मैं अगर मुझे पसंद नहीं है मैं क्रॉप को क्लोज कर सकता हूँ। अगर मुझे रिन्यू कर देखें, देखें रिसेट द क्रॉप बॉक्स, आप क्रॉप बॉक्स को रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल सिरे से खत्म करते हैं, नहीं बस मैंने नहीं करना क्रॉप, तो इसको खत्म कर दिया। अगर इसके अलावा जो निशान है ये हमारा डन करने के निशान है कि आप अपने जो
क्रॉपेड एरिया है, अगर आपने इसको क्रॉप कर दिया और उसको डन करना चाहते हैं कि बस इतना ही क्रॉप मैंने करना था, बस हो गया मेरा क्रॉप, तो इसको डन यहाँ से करते हैं। ठीक है, या आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर लें, मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए वो डन हो गया और उन जगह जो उसके हैंडल थे हैंडल खत्म हो गए। हैंडल मैंने दोबारा यहाँ पे मैं ले आया हूँ। ठीक है, और इसको इस बार मैं यहाँ से डन करता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी चंद बातें अपनी क्राफ्ट टूल के हवाले से। अब क्राफ्ट टूल के अंदर एक ट्विस्ट आने जा रहा है। वो ट्विस्ट क्या है? एक नई चीज आप लोग की जिंदगी में ऐड होने जा रही है, वो है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से काम करता है, और ये इतना बेहतरीन टूल है ना, इतना बेहतरीन टूल है कि आपके डिजाइनिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। और हम क्राफ्ट टूल को खास तौर पे अखसुल खास हम जो ग्राफिक डिजाइनर है वो इस कंटेंट अवेयर की वजह से इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, मैंने अपने बहुत यानी जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करता रहता हूँ तो अमूमन दूसरे तीसरे दिन इसकी मुझे जरूर जरूरत पड़ती है, और बहुत काम का टूल है। या दूसरे तीसरे दिन नहीं, कभी कभार दिन में 2-3 बार भी जरूरत पड़ जाती है। तो कंटेंट अवेयर क्या करता है? कंटेंट अवेयर के फार्मूले को मैं बाद में समझाऊंगा, कल भी समझाऊंगा थोड़ा मजीद तफसील में, लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं इसको यूं समझाऊंगा कि जब भी हमारे पास, मैं इसको फेस्टिवल करता हूं ताकि तस्वीर हमारी वापस आ जाए मुस्तकिल, या मैं आता हूं अपनी इस तस्वीर की तरफ। अब ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर, इस तस्वीर में मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूं, या मैं इसको रोटेट नहीं करूंगा। खैर वो उस तस्वीर में मैं नहीं जाता कि इसको हम रोटेट करते हैं तो थोड़ा सा ये, क्योंकि ये तस्वीर थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसको मैं सीधा करना चाहता हूँ, लेकिन सीधा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से अभी तो हमने तस्वीर को क्रॉप किया था, क्रॉप करने के बजाय मैं थोड़ा एरिया इजाफी करता हूँ। तो देख लें हमारी तस्वीर कहाँ तक थी। हमारी तस्वीर तो यहाँ तक है ना, इस बॉर्डर तक है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। बाकी जो एरिया है, अगर मैं कंटेंट अवेयर पे चेक नहीं लगाता, इस कंटेंट अवेयर को मैं चेक नहीं लगाता, तो मैं अगर इधर इसको डन करता हूँ, यस करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरा जो बाकी एरिया है वो तो ट्रांसपेरेंट ही ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ये मेरा बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट रहेगा। और अब मिसाल के तौर पर बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि मैं यही वाला एरिया कॉपी करके ऊपर ले जाऊं। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक तफसील से समझाने के लिए इस एरिया का मैं सिलेक्शन लेता हूं। मैंने सिलेक्शन ले ली यहाँ तक। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया, तो अब मैं इधर ही कंट्रोल, एक मिनट, कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी मैंने किया, एक मिनट, कंट्रोल वी, हाँ अभी हो गया कंट्रोल वी। अब इसको मैं उठाता हूँ, या तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक ले जाता हूँ, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये गलत हो गया। मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ तक मैं ले आता हूँ, यहाँ तक लाने के बाद मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ और इसी को मैं शिफ्ट के जरिए से एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मैंने अपना एरिया एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, लेकिन ये मैंने एक 2 नंबर काम कर दिया। मिसाल के तौर पर ये मैंने एरिया एक्सटेंड कर दिया, अब मेरा आसमान बहुत बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखाई भी कर सकता हूँ। मेरा एरिया कहाँ तक था? मैंने निशान यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ तक मेरा एरिया था। अब जो बाकी आसमान मैंने क्रिएट कर दिया, तो वो किस तरह मैंने क्रिएट किया कि मैंने इसी छोटे से एरिया की कॉपी मैंने ले ली और उसको शिफ्ट के जरिए से मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पहले एरिया छोटा था, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देख लें, कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए ये एक छोटा सा आइकन है हमारे पास, एक छोटा सा आइकन है, एक पोर्शन है। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को क्या करता हूँ, कंट्रोल टी करके मैंने इसको शिफ्ट के जरिए से, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो ये तमाम तर जाने से बड़ा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन से बड़ा हो, तो मैंने शिफ्ट दबा दिया और शिफ्ट के जरिए से मैंने इसको ऊपर कर दिया। तो इसको मैंने बहुत बड़ा कर दिया। अगर मैं इसको डन करता हूँ तो देखिए इस तस्वीर के साथ इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है, आप बहुत कम जगह, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर ये काम करना चाहूँ दाएं तरफ, मैंने अभी क्या किया कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, बल्कि वापस आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ। अब मैं इस ये साइड जो है वो एक्सटेंड करता हूँ, ये साइड मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया यहाँ भी फिल हो जाए। चले, मैं वही जो मैंने जुगाड़ लगाया था, तो वही जुगाड़ यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ। मैंने यूं किया, इसका ये वाला एरिया ले लिया। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया, मैं कंट्रोल डी करता हूँ ताकि मेरे जो एरिया है जो ये डिसलेक्ट हो जाए, और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, ये एरिया मेरे पास आ गया। अब मैं ये एरिया इधर ही लाता हूँ, वापस इधर ले आया मैं। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करने के बाद मैं फिर से इसको यूं एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड तो मैंने कर लिया। अच्छा, ऊपर वाला एरिया तो सही सही नजर आ रहा है, लेकिन ये एरिया इसके साथ मैं क्या करूंगा? ये तो वैसे का वैसे नहीं है। तो हर जगह मतलब कि ना जुगाड़ चलते हैं। हाँ, आप बहुत सारी जगहों में जुगाड़ लगा लेंगे और आप काम भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे जगहों के लिए, ऐसे मकामात के लिए क्या है, मैं F12 बताऊं ताकि तस्वीर हमारी वापस अपनी असली हालत में आ जाए। और मैं ड्राइंग को भी डिलीट करता हूँ मैं,
ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं अभी मजीद आगे। मैं क्राफ्ट टूल मैंने लिया, लेकिन क्राफ्ट टूल से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो रूलर है, रूलर कहाँ से आते हैं? रूलर हमारे कंट्रोल आर से आते हैं, या कंट्रोल आर से, या आप व्यू पे क्लिक कर लें, व्यू के अंदर है हमारे रूलर्स। किधर गए रूलर्स? शो रूलर्स, देखिए यहाँ पे रूलर्स हैं। रूलर्स कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है, तो रूलर आपके गायब हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपके रूलर आ जाएंगे। रूलर के जरिए से हम देखें एक मैंने रूलर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम अपने अलाइनमेंट को सीधा करने के लिए ना यहाँ से एक लाइन ले आते हैं। देखिए एक लाइन यहाँ पर आ गई, आप लोग देख सकते हैं ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमें अभी बताएगी कि हमारी तस्वीर कितनी थी। ठीक है, अब मैं इसको क्राफ्ट टूल के जरिए से इसको मैं बड़ा करता हूँ। क्राफ्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इतना बड़ा किया, ये लाइन बता रही है कि हमारी तस्वीर असली कितनी थी। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ से बड़ा किया और अब मैं कंटेंट अवेयर पे चेक लगाता हूँ। तो कंटेंट अवेयर क्या करेगा? कंटेंट अवेयर यहाँ से इस जगह से बहुत सारे पिक्सल यहाँ पे मौजूद है। इधर कितने पिक्सल मौजूद है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बल्कि जूम करने की जरूरत नहीं, इधर बहुत ज्यादा पिक्सल हैं। यानी कि मैं कहता हूँ कि 2000 से ज्यादा पिक्सल होंगे यहाँ पर। इधर इस आसमान में 2000 से ज्यादा पिक्सल होंगे। तो इन्हीं पिक्सल को उठाकर यहाँ पे एक हमारे लिए आसमान क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ से डेटा उठा लेगा, रैंडमली डेटा उठा लेगा और यहाँ पे रैंडमली डेटा जो है वो यहाँ पे फिल कर देगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे मैंने चेक लगा दिया, ये थोड़ी सी लोडिंग ले लेगा। लोडिंग लेने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे अपना एरिया जो है वो फिल कर लेगा। देखना, अब हमारी तस्वीर कहाँ तक थी, कितनी तक थी? यहाँ तक थी। ठीक है, इसने डेटा उठाया यहाँ से और यहाँ पे फिल कर दिया। अब ना कोई इजाफी लेयर है यहाँ पे भी, देख ले कोई इजाफी लेयर भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, जैसे कि हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। इसने एक ही चेक लगाने से हमारा काम कर दिया सारा का सारा। ठीक है, अब देख ले हमारा एरिया यहाँ तक था और जो इसने बाकी आसमान बनाया है, ठीक है, बाकी जो इसने आसमान यहाँ पर बना दिया वो आप देख सकते हैं। हाँ, अब जो यहाँ पे कुछ इसने गलती कर ली, लेकिन इतना तो बनता है क्योंकि ये कंप्यूटर भी हमारा बना हुआ है और इसको हमने, ये लकीर के फकीर समझ लो इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे ये डार्ट्स जो है ना, डार्ट्स को रिपीट कर रहा है। तो ये डार्ट्स को हम किस तरह खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि डार्ट्स आप लोगों को शायद नजर ना आए, लेकिन मुझे तो नजर आते हैं। जब तजर्बा होगा तो आप लोग को हर एक चीज नजर आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा रूलर है इसको ऊपर की तरफ दोबारा ले गया हूँ, इसको मैंने खत्म कर दिया। अब तस्वीर को इधर से फिर से हम दाएं तरफ से भी बड़ा करते हैं ताकि आप लोग देख लें कि अगर मैं दाएं तरफ से भी थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, और उसके बाद मैं अगर डन करता हूँ तो फिर से क्या करेगा कि एक एरिया इसने जनरेट कर दिया। बाकी एरिया तमाम तर सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने कोई थोड़ी सी गलती कर ली। एटलीस्ट ये हमारे उस जुगाड़ की तरह नहीं है जो हमने वहां पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया और हमने इसको बड़ा कर दिया था। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाला एरिया, मिसाल के तौर पर नीचे वाला एरिया अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा करना चाहूँ तो नीचे वाला एरिया भी मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूँ और इसको मैं डन करता हूँ। देखिए ये आपको हर वक्त तो सही रिजल्ट नहीं देगा। देखें इसने किया क्या कि मेरे एरिया को रिपीट कर लिया। इसके लिए हम इंशाल्लाह आने वाले ये टूल पढ़ेंगे। इस टूल के जरिए से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये लाइनों को मैं जो रिपीट हो रहे हैं इन रिपीट को मैं खत्म कर सकता हूँ। ये यहाँ से खत्म, बल्कि खत्म नहीं हुए पीछे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ हम अपने इस लेयर की तरफ, तो ऐसे ही जब मकामात में भी हमें बहुत फायदा देता है। मिसाल के तौर पर अगर यही डिजाइन मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने गुड मॉर्निंग के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से यूं बड़ा कर दूंगा। मैंने बड़ा कर दिया और कंटेंट अवेयर पे चेक लगा दिया, ये यहाँ पे मेरे पिक्सल जो है वो कर देगा, फिल कर देगा। और मेरी जो तस्वीर है, तस्वीर वो काफी बड़ी हो जाएगी। तो ऊपर वाला जो आपका सेक्शन होता है वो सेक्शन आपके लिए रेडी हो जाता है लिखाई के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत, यानी कि इतनी लंबी तहरीर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। एक मिनट में इसको ऑटो कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख लिया। तो अगर ये एरिया इतना ही होता जितना कि देखिए मैं रूलर से पीस ले आता हूँ, ये तस्वीर इतनी थी। ये जो बाकी वाला एरिया है ये कंटेंट अवेयर मूव टूल के जरिए, कंटेंट अवेयर के जरिए से आ गया। ठीक है, जो हमने क्राफ्ट टूल के अंदर पढ़ा कि हम कंटेंट अवेयर के जरिए से क्या कर अपने एरिया को मजीद जरा कर सकते हैं। ठीक है, तो
बता दें कि यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा तो वो समझ में आया या नहीं। किसी का कोई सवाल हो तो वो भी बता दें। जो चीज आपको नहीं मिलती तो काइंडली वो मुझे बता दें, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। ये कंटिन्यूअस का ऑप्शन 2020 में कहाँ है? ओके, आई विल चेक। ठीक है, मैं बल्कि अभी से ऑन कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 2020 मेरा ऑन हो जाए। इसी दौरान मैं विंडो में जाता हूँ। विंडो में मासरत के साथ अभी मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि मैं 2020 को ही ऑन कर लूँ, लेकिन अमूमन मेरा काम इसी में होता है। 2020 को मैं भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये कंटिन्यूस का ऑप्शन। मैं अभी जैसे ये क्लास अभी खत्म होती है ना, तो मैं 2020 को ओपन करता हूँ, ठीक है। सर साउंड और वीडियो में सिंक नहीं है, साउंड एडवांस में चल रही है और वीडियो बाद में। किस चीज में? जरा बता दें कि क्लास अभी लाइव क्लास में या हमारे वीडियो के अंदर जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें नहीं है। अच्छा, जी जी जी, समझ आ गया जी। यस सर, ये पिक्स आप सेंड कर देंगे जी प्रैक्टिस के लिए? जी जरूर, अब ये नई पिक्चर्स आ गई हैं, इसको मैं सेंड कर दूंगा। ये समझ में आ गया। यस सर। सर कंटेंट अवेयर हाइड है। हाँ, कंटेंट अवेयर भी इसलिए हाइड है क्योंकि अगर दूसरी लेयर इसमें इसके साथ आ जाती है तो वो कंटेंट अवेयर को जो है वो हाइड हो जाता है। अब देखें, ये कंटेंट अवेयर ये नहीं हो सकता, तो अभी ये जो है ना, ये अभी कंटेंट अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी लेयर है तो दूसरी लेयर तो वो हाइड वो होगी ना, उसके अंदर कोई फील नहीं है, तो इसलिए वो हाइड है। अभी ये टेक्स्ट को तो कोई बड़ा छोटा नहीं कर सकता ना। तो वापस आते हैं अपनी सवाल जवाबात की तरफ। एक मिनट बाकी रह गया, जल्दी से सवाल करें। टेक्स्ट कैसे लिखा है? नहीं, टेक्स्ट का इंशाल्लाह अपना नंबर आएगा। सर ये अलाइनमेंट लाइन कैसे बनी? अलाइनमेंट लाइन मैंने आप लोग अभी जो वीडियो देखेंगे ना, वीडियो उसमें आप देख लेंगे कि ये जो रूलर की कुछ निकाय लिखे हुए ना, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने से आप एक लाइन इस तरह नीचे ला सकते हैं, ठीक है, देख लें। सही है। लाइन इधर से भी ला सकते हैं, इधर से भी लाइन ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अलाइनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। इस अगर पिक भी शेयर कर दें जी, डिजिटल पिक शेयर करेंगे। सर अलाइनमेंट, अच्छा, लाइव क्लास में आने में आवाज पहले आती है, हाँ। आपके नेट का इशू है, तो आप वीडियो में भी दोबारा देख सकती हैं इसको। वीडियो में सही होता। मैंने खुद वीडियो देखी है, वीडियो में बिल्कुल सही होता है। सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? अल्लाह अकबर, ठीक तो है। चलिए मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ। मेरी गला अगर मेरा गला अगर खराब है, तबीयत मेरी रोजाना ठीक नहीं होती। अच्छा, तो सर मेरा पिक्चर में भी कंटेंट अवेयर हाइड है। ओके, उसकी बहुत सी वजूहत होती है, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ठीक है। क्लास को सर दोबारा से स्टार्ट कर लें। मैं 2020 वर्जन भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सर क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लें। चलो मैं सर को कॉल करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो के। करता हूँ रिकॉर्डिंग। चले, तो अब हम दोबारा वापस अपने क्लास की तरफ आ गए हैं। तो इसमें क्या है कि अब कुछ चीजें क्राफ्ट टूल के अंदर रह गई हैं, ठीक है, जो कि बताना जरूरी भी है। और उसके लिए मेरे पास एक तस्वीर ये वाली है, बल्कि ये वाली ब्रिज वाली। तो अब अगर तस्वीर को देखा जाए तो आपके सर चकरा रहे होंगे, क्योंकि ये तस्वीर कवायद के हवाले से ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर कर दूं, अब देखिए मेरे वो भी ओपन नहीं है रूलर्स। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाए, व्यू में जाके यहाँ पे रूलर्स हैं, तो कंट्रोल आर, लेकिन रूलर से ये रूलर आ गए। तो रूलर को भी अगर आपने पिक्सल में देखना है, इंचेस में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है, मिलीमीटर में देखना है, अभी ये जो है ना, ये पिक्सल में है। खैर ये जब आप लोग प्रिंटिंग के काम में जाएंगे तो प्रिंटिंग का काम ये है। देखिए फोटोशॉप बहुत बड़ी दुनिया है, आप मुझे जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, मैं उतना ज्यादा आपको सिखाऊंगा और सिखाता रहूंगा आप लोगों को। तो अभी क्या है कि जो चीज जरूरत है हमें, वो अभी हम पढ़ते हैं। फिलहाल हम इसको पिक्सल पे ही रहने देते हैं, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखे, इधर मैंने क्लिक किया, देखे मैंने क्लिक किया और क्लिक को मैंने ड्रैग किया, तो एक लाइन वाइज से निकल कर आ गई खुद ब खुद। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इधर लाता हूँ, तो आप देख लें कि इसको तस्वीर के कवायद के हवाले से सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं है। ठीक है, देख लें, यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं,
कि इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के लिए हमारे पास एक टूल है, वो है हमारे पास स्ट्रेट एंड टूल, क्रॉप टूल के अंदर ही है। ठीक है, क्रॉप टूल के अंदर स्ट्रेट एंड टूल है। ये आप अपने कीबोर्ड से अगर आल्ट का बटन भी दबाते हैं ना, आल्ट का बटन दबाते हैं, एक मिनट, आल्ट का बटन क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा बाकी चीजों को भी देख दें। कंटेंट अवेयर यहाँ पे तस्वीर पे आ रहा है, मैंने बता दिया था तस्वीर में कंटेंट अवेयर आता है, 2020 वर्जन अभी तो अब क्या करते हैं कि स्ट्रेट टूल को आप ले लें और स्ट्रेट टूल से स्ट्रेट यहाँ पे एक लाइन, एक क्लिक किया, और क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक को यूं ड्रैग कर लेना है। ठीक है, जब मैं कहूँ कि क्लिक करके माउस को ड्रैग करें, तो वो अलग से वो क्लिक करके आप लोगों ने छोड़ देना क्लिक को। तो मैं कहता हूँ कि क्लिक को ड्रैग कर दें, क्लिक करके, ठीक है, क्लिक ही को ड्रैग कर दें, माउस को नहीं। तो क्लिक को ड्रैग कर लिया करें। ठीक है, मैंने वो उसी क्लिक को ड्रैग किया और मैंने इस लाइन के ऊपर इसको रख दिया। तो अब क्या होगा कि इसने तस्वीर को ठीक कर दिया। अब देखिए बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सीधी हो गई है कवायद के हवाले से। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। डिलीट का पिक्सल पे नहीं लगाना, कोई चेक तो ना लगाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, तस्वीर मेरी बाहर की तरफ चली जाए जितनी मेरी थी, यानी इतनी, अब मैं दिखाता हूँ आपको, तस्वीर मैंने बड़ी कर दी। ठीक है, हर एक जाने से बड़ी कर दी, लेकिन मेरे एरिया जो है वो एरिया, इजाफी एरिया देखिए, वो कुछ एरिया जो ट्रांसपेरेंट है वो आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ ट्रांसपेरेंट एरिया इसके अंदर आ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंटेंट अवेयर को चेक लगा लेते हैं, ताकि जो इजाफी एरिया है उस इजाफी एरिया को ये फिल कर दे। ठीक है, मैंने इसको फिर से निकाल दिया, तो जो जो इजाफी ट्रांसपेरेंट एरिया आ रहा है ना, ये उसको फिल कर देगा मेरे लिए। ठीक है, मैंने कुछ इजाफी भी कर दिया, ज्यादा भी कर दिया। अब मैं इसको डन करता हूँ तो उसको फिल भी कर देगा और हमारी तस्वीर जो है, तस्वीर को भी ठीक कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, कंट्रोल जेड, हमारी तस्वीर इस तरह टेढ़ी थी, अब स्टैंडर्ड टूल से ये सीधी हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर वापस इसको करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग, देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड मैंने अभी थोड़ा छोड़ा रखा है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ, देखिए हमारी तस्वीर बिल्कुल सीधी हो गई है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं लगता कि तस्वीर ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल और हमारा क्राफ्ट टूल हो गया यहाँ तक। और अब क्राफ्ट टूल के अंदर कुछ मजीद भी चीजें हैं, लेकिन वो इतने एडवांस लेवल है कि वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमें कंटेंट अवेयर जो है वो खास तौर पे कंटेंट अवेयर हमें जरूरत पड़ता है, और कंटेंट अवेयर हमने सही तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, कंटेंट अवेयर हमें जरूरत पड़ता है, साथ में स्टैंडर्ड टूल हमें जरूरत पड़ता है, वो दोनों हमने पढ़ लिए। स्टैंडर्ड टूल दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ, इस तस्वीर को मैं रिवर्ट करता हूँ कंट्रोल F12 दबाकर। एक मिनट, इसको मैं किसी और जगह ले जाऊँ। तब मैंने F12 दबाकर इसको रिवर्ट कर दिया है। तो अब फिर से क्राफ्ट टूल में आए और स्ट्रेट टूल लेने, और यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक ही को ड्रैग करना है। ठीक है, क्लिक अभी तक मैंने जोड़ा नहीं है, तो मैंने इसको वो कर दिया, रोटेट कर दिया, और बल्कि सीधा कर दिया अपनी तस्वीर को। इसको मैं यही डन करता हूँ ना, कंटेंट अवेयर पे चेक लगा दे ना डिलीट पिक्सल पे, आपके आपकी तस्वीर वैसे भी ठीक हो जाएगी। तो कंट्रोल जेड करके अंडू, देखिए तस्वीर पहले टेढ़ी थी इस तरह, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से मैंने रीडू कर दिया इसको। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद पढ़ाऊं या नहीं, जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी करें, मुझे बता दें जल्दी से। एक टूल छोटा सा है, अगर कहते हैं तो पढ़ाता हूँ। अच्छा नहीं नहीं, नहीं पढ़ाएं, पढ़ा दें, दो हो गए। नहीं, पढ़ा दे सर, नहीं, पढ़ाएं, पढ़ाएं दें, पढ़ा दें, नो नो। अरे मुझे कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं ज्यादा है, काफी है सर, नहीं। यस, पढ़ा दे सर। अच्छा सर, अगर आपका मूड अच्छा है तो पढ़ा दें। हाँ, ये हुई ना बात। देखिए मूड मेरा है, मूड मेरा है, और वो एक छोटा सा टूल है, वो इतना मुश्किल नहीं है। देखें, मैं आसानी से उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो एक छोटा सा टूल मैं पढ़ाता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ शेयर करना, वो तस्वीरों को मैं अपलोड करता हूँ। मैं चूंकि ढूंढूंगा ना उस तस्वीर को, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के लिए मैं डाउनलोड में जाता हूँ। मैंने भी करीब ही कुछ तस्वीर इस तरह डाउनलोड किए थे। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आबिदी, वाले आपने गालिबन रिकॉर्डिंग लेट लगाई थी, ऐसा ही है? रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट लगाई है, लेकिन वो बातें थी जो मैंने पहले बता चुका था वो।
लेकिन वो मैं भूल गया, तो जी शुक्र है किसी स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया, अली नाम है कोई उसका, उसने याद ठीक दिलाया है। तो। तो स्क्रीन अभी आपने स्टॉप खैरियत से कर दी? हाँ हाँ, वो अभी स्क्रीन स्टॉप गई, वो एक तस्वीर में ढूंढ रहा हूँ अपने सिस्टम में। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोई मसला। मैंने डाउनलोड की थी अभी करीब ही। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे एक तस्वीर तो मुझे मिल गई जिस पे हम काम कर सकते, बल्कि दो मिल गए हैं, बल्कि तीन मिल गए हैं जिस पे हम अभी काम कर सकते हैं उस टूल के जरिए से। लेकिन वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई डाउनलोड स्पेशली फॉर दिस वर्क। अच्छा, हाँ मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इन सबको मैं ऊपर करता हूँ अपने फोटोशॉप में। हम्म, मैं अपने फोटोशॉप को ओपन करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर ये रिकॉर्डिंग में आ चुका है तो काइंडली ये रिकॉर्डिंग को गौर से देख लें। रिकॉर्डिंग का वाला ये हिस्सा जो है आप सर काइंडली रिमूव कर दें। अच्छा, दोबारा क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी पहली तस्वीर की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभार हमारे पास ऐसी टेढ़ी लिखाई आती है, हमारे पास क्लाइंट आता है, बहुत बार ऐसा आता है कि मुझे ये जो लिखाई है, ये लिखा है मुझे इस तरह लिख के दे दें। तो बहुत बार ऐसे हम, कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को हमने बिल्कुल सीधा करना होता है। आपको तरीकाकार समझाता हूँ, आपने इसको जहां पर भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। क्या? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो ये पर्सपेक्टिव से किसी चीज को क्रॉप करते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा है हमारे पास टेढ़ी है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, हम एक क्लिक यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्लिक जो है वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। बल्कि इसको मैं यहाँ तक करता हूँ, ठीक है। खैर जाने दें, बल्कि जाने क्यों दें, दोबारा से हम करते हैं इसको, ठीक है। दोबारा नए सिरे से मैं करता हूँ। एक क्लिक यहाँ पर, दूसरा क्लिक जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, तीसरा क्लिक यहाँ पे करते हैं हम यूं, चौथा क्लिक जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने चार क्लिक कर लिए, एक क्लिक यहाँ पे कर लिया, कोई मुश्किलात इसमें नहीं है। एक क्लिक यहाँ पे कर ले, जो जिस चीज को आपने बिल्कुल अपने सामने रखना है, तो उसका अहाता कर लें इस तरह, और आप उसको फिर यहाँ से डन कर दें। तो देख लें, वो जो लिखाई थी वो मेरे पास यूं आ गई। अगर आपने इसको मजीद इसमें बेहतरी लानी है तो एक दफा फिर से सेलेक्ट कर लें इस तरह, ठीक है। इधर सेलेक्ट कर लें, यू सेलेक्ट कर लें, और इसको यूं कर लें, और अब ले आए। देखिए, बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल वो लिखाई आ गई। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो हमारी लिखाई ऐसे, जैसे कि अभी मैं दीवार के साथ खड़ा हूं और मुझे जो लिखाई ऐसे किसी किसी और जाविये से नजर आती है, तो उस जाविये को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के जरिए से उसकी सिलेक्शन भी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मुकम्मल किताब बिल्कुल सामने चाहिए तो मैं यहाँ पे व्यू सेलेक्ट करूंगा, इस तरह क्लिक करूंगा, और यहाँ मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके मैं ओके करता हूँ। तो वो जो किताब है वो किताब मेरे सामने यूं आ गई है, ठीक है। तो आप कोई भी बिल्डिंग जो आपको अपने सामने इस तरह चाहिए, तो आप बिल्डिंग को भी इस तरह अपने सामने कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिसाल के तौर पर ये जो कोई स्क्रीन है, तो स्क्रीन को अपने सामने अगर लाना है तो इसकी स्क्रीन के कोने पर क्लिक कर लें, उसमें डन करता हूँ। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो वो जो लिखाई है एक अजीब जाविये में थी, वो सारे के सारे मेरे सामने आ गई है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और स्क्रीन भी है, या एक ये स्क्रीन भी है। ये स्क्रीन का अगर आपने यू करना है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, तो एक क्लिक वहां, और कुछ साथ में दबाना नहीं है, एक क्लिक कर रहे हैं, दूसरा क्लिक, तीसरा, और चौथा क्लिक यहाँ पे कर लें, और इसको डन कर लें। तो वो जो आपको स्क्रीन में नजर आता है वो आपको इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सही समझ आ गया होगा। इसी हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से भी सवाल पूछ लें, और क्लास के हवाले से मुझे बता दें कि समझ आया या नहीं। और ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, पढ़ा दें सर? अच्छा सर, अगर आपका, अच्छा मूड हो, मूड वाली बात है।
पढ़ा दें। ये स्टूडेंट करने वाला टूल नहीं दिखा। अच्छा, जो भी आपको टूल वगैरह कुछ नजर नहीं आते तो कहीं ना कोई वजह होती है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें। आज मैं सारा दिन कहीं मसरूफ था, इमरजेंसी यानी अस्पताल में था, तो इस वजह से मैं नहीं देख पाया। तो वैसे सेंड कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा। सर मेरा क्रॉप टूल में स्टूडेंट टूल नहीं है। ओके, मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो है 2020 वर्जन में, और यही वर्जन तो मैंने आप लोगों को दिया था। तो अगर स्टेटन टूल नहीं है तो ऐसा है कि कभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा इतना खास। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ रब्ता कर ले। मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे एक रूलर होता है, हमारे इसके अंदर रूलर। तो रूलर के जरिए से भी हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस चीजें हैं, लेकिन बहरहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़ गई तो मेरे साथ रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो चीज आपके पास है उसी पे फोकस करें तो बहुत बेहतर होगा आपका। तो अच्छा, एक मिनट। सर ये दिलवा, सर मेरे क्राफ्ट टूल में शेयर टूल नहीं है। अच्छा सर, मैंने याद दिलाया था। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन। सर कल आपने कैलीग्राफी का बैकग्राउंड रिमूव किया था, अगर 2020 में रिमूव का तरीका एक बार समझा दें। नवाजिश होगी, ये नवाजिश आप मैं जरूर पूरी करता हूँ। ठीक है, ओपन ओपन में जाके मैं डाउनलोड में जाता हूँ, डाउनलोड में जाकर मैं कैलीग्राफी को यहाँ पर ले आता हूँ। तो क्या करना है आपने कि अपने मैजिक पॉइंट टूल के जरिए से इसको चेक सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अभी कंटिन्यूअस चेक है, तो हम यहाँ पे जो वाव के अंदर जो एरिया है उसकी तरफ हम नहीं बढ़ सकते। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और अब कंटिन्यूअस को मैं अनचेक करता हूँ। अनचेक मैंने किया, और अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए अंदर चला गया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ देखें, अभी बैकग्राउंड को हम वो करते हैं, अनलॉक करते हैं। अनलॉक मैंने किया, और अब जरा मैं क्या करता हूँ कि इस वाइट एरिया को सिर्फ डिलीट कर लूंगा। डिलीट मैंने प्रेस किया। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो डी सेलेक्ट हो गया। तो अभी कैलीग्राफी का बैकग्राउंड हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी ऑटो सेलेक्ट है। बाकी सवाल जवाब में देखता हूँ। अच्छा, अनुवाद शुरू किया। अच्छा, वाव, वाव, वाव जी, ये वाव जी क्यों हो रहा है? जी सर बहुत अच्छा। जी सर, ओके सर। जी समझ आगे, ठीक है। तो इससे उस पिक में क्या फर्क पड़ा है? तो इससे उस पिक में क्या फर्क पड़ा है मैं समझा नहीं। शज़मा, दोबारा जरा बता दें। इससे उस पे को क्या फर्क पड़ा है, वो जरा बता दें। सर अगर इसको वापस टिक करके वो कैसे पेस्ट होगा? हाय, ये मैं नहीं समझ रहा। सर ये स्टैंड वाला क्रॉप करके उसमें काम करके दोबारा वहां लगा सकते हैं, ताकि वहां न्यू टेक्स्ट ऐड हो जाए। है। मैं नहीं समझ रहा इस सवालों को। खैर सर, ये मैं दोबारा उस्मान हबीब का दोहराता हूँ। सर ये स्टैंड वाला क्राफ्ट करके ये उस में कम कर, ये जो आप इशारे दे रहे हो उसमें इसमें, तो इसमें उसमें मैं समझ आपके उस जो है ना वो मेरे जहन में नहीं, आपके जहन में है वो एमपी में ट्राई करता हूँ उसमें कम करके दोबारा वहां लगा सकते हैं, ताकि वहां न्यू टेक्स्ट ऐड हो जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड। उस्मान हबीब मैंने 2 दफा ट्राई किया। उस्मान हबीब मैं पता नहीं क्यों आपको वो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा डिजाइनर दोस्त है, वो भी उस्मान हबीब है। शायद इस वजह से मैंने आपको दोबारा पढ़ लिया। सर अगर पॉसिबल हो तो जो टूल आप सेलेक्ट करें उसको जूम करके इसी का, नहीं जूम नहीं कर सकता ना, टूल को जूम नहीं किया जा सकता। परस्पेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, हाँ स्लाइस सेलेक्ट टूल, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, स्लाइस टूल हमने नहीं पढ़ना, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं क्लास को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 30 दिनों के अंदर क्लास को करना है। तो जो चीजें आपकी काम नहीं आएंगी, और काम इस तरह नहीं आएगी, सारी जिंदगी काम नहीं आएगी, तो वो मैं भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो फिर जब एडवांस में आप लोग आएंगे ना, तो एडवांस कोर्स जब होगा तो उसमें फिर अगर जरूरत, उसमें भी जरूरत नहीं है, ये जो चीजें ना, ये चीजें उधर भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए उसको ना ही पढ़े तो बेहतर है। ये शायद ही कोई पढ़ाए आपको, वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अच्छा सर पढ़ा दें, सर आप जवाब नहीं देते शिकवा रहेगा। आय हाय, आज मैं थोड़ा बिजी था, मुझे 2 स्टूडेंट के जवाब सवाल कोई क्वेश्चन आए हैं, मुझे ऐसा लगता है
तो आज मैं बहुत बिजी था। आज मैंने अपने पूरी दिन में कोई क्लास नहीं ली। मैंने अपने ऑफलाइन तमाम तर स्टूडेंट को छुट्टी दी थी कि आज छुट्टी, मेरा आज सॉफ्टवेयर हाउस सारा का सारा बंद था और अकेडमी बंद थी मेरी। सर ये सारी पिक्स सेंड करनी है? जी जी जरूर सेंड करो। ओके थैंक्स सर, समझ आ गया। ओके सर एक एक तारी पिक को सीधा, हाँ टेढ़ी पिक को, ठीक है, सीधा करके उसमें चेंजिंग करके दोबारा उसी जगह लगा सकते हैं, ये पूछ रहा है। आपने जो एक्सप्लेन किया ना, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा, लेकिन ज्यादा मैं भी फिर भी नहीं समझा, लेकिन बहरहाल उसका काम हो गया। तो क्रॉपिंग में कैसे बड़ा करेंगे पिक्चर को, दोबारा बता सकते हैं? क्यों नहीं दोबारा बता सकता हूँ? दोबारा नहीं, आप 10 बार पूछे, मैं 10 बार बताऊंगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर इसी तस्वीर में, इस तस्वीर को भी बड़ा करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस क्रॉप टूल लिया, क्रॉप टूल से मैं देखो इसको एरिया बड़ा कर रहा हूँ। एरिया बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन ये तो यानी कि ट्रांसपेरेंट एरिया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बगैर कंटेंट एरिया को इसको डन करता हूँ, देखें एक ट्रांसपेरेंट एरिया ऐड हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और दोबारा से इसको मैं बड़ा करता हूँ, लेकिन इस बार मैं साथ में कंटेंट एरिया पे चेक लगाता हूँ। तो देख लें अब क्या होगा कि इसको फिल कर देगा इसी जैसे एरिया से। मान लीजिए यहाँ पे इसने मसला कर दिया क्योंकि हमने इसको क्रॉप किया था स्ट्रेंड टूल से, इसलिए मसला कर रहा है, नहीं तो ये मसला ना करता। इस तरह हमारी तस्वीर जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि इसको देख लें, इसको हमने इजाफी कर दिया, लेकिन साथ में हमने कंटेंट अवेयर पे चेक लगा दिया। अब मैं यहाँ से डन करता हूँ तो ये डन हो जाएगा। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लें, देखें एरिया बड़ा हो गया। देखें फरीद ने एक बात की है सर, आर्द वर्क वकीर, अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं समझता। ठीक है, अर्ध अर्ध वर्क, पता नहीं किस चीज का नाम आपने बताया। अच्छा सर, सवाल का दौरान अगर देखिए, फरीद कह रहे हैं कि अगर सर सवाल का दौरान 5 मिनट आखिरी तक महदूद कर लें, तो पढ़ाने का, देखिए पढ़ाना वो जो मैंने पढ़ा दिया ना, वो भी बहुत काफी था आप लोगों के लिए। तो दौरानिया में बहुत भी वो कर दूं ना, तो ये ज्यादा है। इस पे प्रैक्टिस जरूर कर लें आप लोग, ठीक है? ये आपको रोजमर्रा के कामों में अगर ना हो ना, तो हफ्ते में जरूर आपको काम देगा, इसलिए इस पे प्रैक्टिस कर ले, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कसदन इतना पढ़ाता हूँ क्योंकि, और इतना जल्दी मैं सवाल जवाब के लिए मौका देता हूँ, क्योंकि एक बिगिनर को मसाइल भी बहुत सारे होते हैं। तो शायद फ्रीद आपको मसाइल ना हो, तो देखें बहुत सारे सवालात हैं ऐसे कि इनको मसला होता रहता है। तो अगर बाकी सारे भी कहते हैं कि नहीं सवाल का इतना वक्त ना रखा करें, तो खैर है, मैं फिर कम कर दूंगा। ठीक है सर, हमने पहले वाली थ्रेड पिक को सेलेक्ट करके स्ट्रेट किया है, तो उसे क्यों किया है हमने? इससे क्या फायदा होता है? पहली वाली तो टेढ़ी नहीं रहेगी ना, या हम क्रॉप करके सेट कर सकते हैं उसको? पहली वाली तो टेढ़ी नहीं रहेगी, पहली वाली को आई थिंक हम इसलिए उसको सीधा करते हैं। जैसे कि सच में बताओ ना, तो वाकईतन वो तस्वीर देखकर ना मेरा सर चकरा गया था, क्योंकि वो तस्वीर टेढ़ी थी। तो टेढ़ी तस्वीर को, मतलब कोई भी टेढ़ी चीज पड़ी होती है ना सामने, तो बंदे को इरिटेट कर रही होती है। तो तस्वीर अगर टेढ़ी है तो उसको सीधा इसलिए करते हैं। या हम क्रॉप करके स्ट्रेट कर सकते हैं। क्रॉप करके नहीं, एक और तरीका है, जैसा के तौर पर हमारे पास वही जगह उसी तस्वीर में आ जाता हूँ, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड में करता हूँ, क्रॉप करो तो नहीं, खैर जगह अभी टेढ़ी तस्वीर है ये, इस तरह टेढ़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, बल्कि F12 दबा के इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्रॉप टूल है, तो क्रॉप टूल से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूं कर सकते हैं, यूं, ठीक है, यूं कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा अंदाजा होगा, ये जो है ना, ये मेरा अंदाजा है, शायद मैंने ये जगह इसकी वो कर दी। इसी के लिए ये स्ट्रेट टूल है कि आप स्ट्रेट टूल से इसको यूं क्लिक करके सीधे यहाँ पर ले आए, तो स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसने कितने डिग्री कर दिया इसको, ऑलमोस्ट 1.0 इसने वो किया होगा। और जो हमने इसको वो किया था 1.
0 है तकरीबन, ये देखें 1.0 इसने ट्रेड कर दिया। हमने जो किया था पहले, तो वो 1.5 थे, तो मुझे क्या पता चलता है कि कितना मुझको मैंने ट्रेड करने हैं, नहीं ट्रेड करना। तो उसी के लिए यही है। ठीक है, बहरहाल इतना भी आप लोग को काम नहीं देगा, लेकिन आप थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो आपको स्टैंड टूल शायद जरूरत पड़ जाए। ये क्लाइंट भी आपको कह सकते हैं कि मेरी तस्वीर को सीधा कर दो, तो सीधा करने के स्टैंड टूल है। और कोई सवाल? अच्छा, क्लास किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ लें। चलिए सर, क्लास को इधर ही एंड कर लेते हैं। अ, आपने अगर सर कुछ कहना हो, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है।